तो आप सब कैसे हो? दोनों के बीच में ये जो पैनल है, इसमें ये पोर्शन हो गया है इंजन पैनल, इंजन इंस्ट्रूमेंट पैनल, जिसमें सिर्फ इंजन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है। ये आपको रेडियो कंसोल है, रेडियो कंसोल यानी रेडियो नेविगेशन और ऑटो पायलट के लिए है ये। और ये बीच में जो सेंटर पेडेस्टल है जिसमें कंट्रोल्स हैं सारे। दिस वन इज लेफ्ट कंसोल एंड दिस वन इज राइट कंसोल। यहाँ ऊपर में जो है इसको बोलते हैं रूफ पैनल, ये सीवी है, सीवी। और इस सीट के पीछे है फ्यूज पैनल, समझे? उसकी जगह जनरली नहीं पड़ता है जब हम कुछ मेजर चेंजेस करते हैं, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल या किसी भी चीज़ पे काम करना पड़ता है, सबसे पहले उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद करना पड़ता है। इसके लिए उस सिस्टम का फ्यूज निकाल दीजिए, सप्लाई बंद हो गया। और अगर उसके ऊपर कुछ स्टैटिक चार्ज बिल्डअप हो चुका है, उसके लिए ग्राउंडिंग करना पड़ता है उसको। ये 2 स्टेप लेने पड़ते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल रिपेयर करने से पहले। क्या क्या? पहले तो सिस्टम को पावर सप्लाई को डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि उसका फ्यूज निकाल लेंगे या सीवी ओपन कर देंगे, ठीक है? 2 में कोई एक काम कर सकते हैं। और दूसरा, उसके ऊपर अगर कोई स्टैटिक चार्ज बिल्डअप हो गया है तो उसको ग्राउंडिंग करके स्टैटिक चार्ज को डिसिपेट कर देना है, ठीक है? ये 2 स्टेप लेने के बाद ही हम कोई भी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शुरू करेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, उसमें इंडिविजुअल अभी हम लेफ्ट और राइट इंस्ट्रूमेंट पैनल को साइमल्टेनियसली बताएंगे, बिकॉज इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सिमिलर हैं। दिस वन इज कॉल्ड बेसिक 6 इंस्ट्रूमेंट, जिसमें 3 ऊपर और 3 नीचे है, आपने पढ़ा होगा। उसमें पोजीशन भी फिक्स होता है हर इंस्ट्रूमेंट का। जो पोजीशन अगर आप बोलें तो ये है लेफ्ट टॉप, सेंटर टॉप, राइट बॉटम, राइट सेंटर, सॉरी बॉटम सेंटर एंड लेफ्ट बॉटम। लेफ्ट टॉप पोजीशन पे एएसआई है, या तो सिर्फ एएसआई होगा यानी स्पीड इंडिकेटर, या फिर कंबाइंड एएसआई मैक इंडिकेटर होगा। ये कंबाइंड एएसआई मैक इंडिकेटर है। कैसे पता चलेगा? अगर आप यहाँ देखें तो ये एयर स्पीड इंडिकेशन कर रहा है, साथ में यहाँ पर एक कटआउट है जिसके अंदर डेसिमल्स पॉइंट होंगे, है ना? वो डेसिमल्स पॉइंट आपको मैक नंबर्स इंडिकेट किया जा रहा है उसके द्वारा, ठीक है? उसके बाद ये अल्टीमीटर है। अल्टीमीटर का मतलब होता है कि किसी एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड और हाइट बताना। अल्टीट्यूड और हाइट, अल्टीट्यूड तब होता है जब हम मीन सी लेवल से हाइट को मेजर करते हैं। मीन सी लेवल से कितना ऊपर है, ये अल्टीट्यूड है। और मीन सी लेवल के अलावा अगर कोई रेफरेंस हम सेट कर देते हैं, जैसे पटना एयरडोम का, दिल्ली एयरडोम का प्रेशर सेट कर देते हैं, तो उससे कितना हाइट पे फ्लाई कर रहा है, दैट इज हाइट। तो ये दोनों चीज बताता है। पता कैसे चलेगा कब अल्टीट्यूड बता रहा है, कब मतलब मीन सी लेवल से हाइट बता रहा है या किसी और से? तो वो यहाँ जो कटआउट बिंदु है उसमें प्रेशर बता रहा है, और उसको सेट करने का यहाँ है। अगर आपको सेट करना है मीन सी लेवल का प्रेशर कितना होता है, 29.92 इंचेज ऑफ एच। यहाँ हम 29.92 इंचेज सेट कर देते हैं। देखिए आ गया। सेम टाइम आप देखिए 1013.25 मिलीबार भी होता है मीन सी लेवल का, वो भी सेट हो गया 1013, थोड़ा सा 3 नीचे है यानी 0.25 है, ठीक है? तो ये मीन सी लेवल का प्रेशर सेट कर दिया। अब अल्टीमीटर का जो रीडिंग आएगा वो क्या बताएगा? अल्टीट्यूड। आप सपोज कि पटना, सपोज हम नहीं जानते हैं कि कितना प्रेशर है, सपोज 1012 मिलीबार प्रेशर है पटना एयरपोर्ट का, हमने ये सेट कर दिया। अब ये पटना एयरपोर्ट से हाइट बताएगा, समझे? बस सेट करना है कौन सा प्रेशर यहाँ। उसके अलावा वहाँ भी यही है, वहाँ भी देखिए एक नोब है, लेकिन यहाँ एक दूसरा नोब है जो वहाँ नहीं है। वो नॉर्मल अल्टीमीटर है, ये सर्वो अल्टीमीटर है। सर्वो अल्टीमीटर थोड़ा सा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, एक्यूरेट भी ज्यादा होता है। ये पायलट का सीट होता है। ये पायलट का है, वो को पायलट का। यहाँ 2 पोजीशन है इस नोब का, एक नॉर्मल, एक स्टैंड बाय। हमेशा ये नॉर्मल पोजीशन पे रहता है, लेकिन अगर मान लेते हैं नॉर्मल स्टैटिक पोर्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आया या आइसिंग हो गया उसके ऊपर बिल्डअप, तो इस नोब को हम स्टैंड बाय पे सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि हमको करेक्ट स्टैटिक प्रेशर आता रहे। जहाँ आइस बिल्डअप हो गया वो तो करेक्ट रीडिंग नहीं देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आइस बिल्डअप हो गया तो उसको आइस बिल्डअप होने छोड़ देंगे। आप कहीं देखेंगे पिटॉट सिस्टम का हीटर होगा, पिटॉट मास्ट, है ना? है ना? पिटॉट का हीटर है, लेकिन अल्टीमीटर को पिटॉट प्रेशर से कोई मतलब नहीं, इसको स्टैटिक प्रेशर से मतलब है। तो स्टैटिक का भी होगा, देखिए लेफ्ट राइट हेड, है ना? यस सर। हाँ, तो स्टैटिक प्रेशर का भी ये है। ये मतलब आइस प्रोटेक्शन का ही पूरा है ये। यस सर। कहाँ आइस हुआ इंडिकेशन भी आएगा आइस का, लाइट जलेगा कहीं आइस होगा तो, है ना? यस सर।
उसके बाद ये इंजन से रिलेटेड है, इंजन आइसिंग हो रहा है तो उसके लिए आपको सिस्टम को ऑन ऑफ कर देना है तो इंजन डी-आइस हो जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर है जो ये इंडिकेट करता है कि वर्टिकल स्पीड कितना है एयरक्राफ्ट का, वर्टिकल स्पीड यानी कितना फीट पर मिनट से वो हाइट गेन कर रहा है या कितना फीट पर मिनट से वो हाइट लूज कर रहा है, यानी क्लाइंब कर रहा है या डिसेंड कर रहा है। सर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जीरो पोजीशन होता है नॉर्मली 12 o'clock पोजीशन पे, बट एक वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर है जिसका जीरो पोजीशन होता है 9 o'clock पोजीशन पे। ये इसलिए होता है ताकि यहाँ से अगर ऊपर गया पॉइंटर तो ये पता चलता है कि क्लाइंब हो रहा है और नीचे आया तो डिसेंट हो रहा है, तो अप क्लाइंब और लो डिसेंट को इंडिकेट करता है, इसलिए पॉइंटर को 9 o'clock पोजीशन से दिखाना बेहतर रहता है। ये आपका है ADI एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटर, जिसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है। पहला इंफॉर्मेशन है रोल एंड पिच एटीट्यूड ऑफ द एयरक्राफ्ट। दूसरा रोल एंड पिच कमांड। एटीट्यूड इज इंडिकेटेड बाय द रिलेटिव पोजीशन ऑफ, पिच एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एयरक्राफ्ट सिंबल एंड हॉरिजन बार। दिस व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन इज हॉरिजन बार। इन दोनों के रिलेटिव पोजीशन से पता चलता है कि अभी पिच एटीट्यूड क्या है। ये हाँ, हॉरिजन बार जो है वो जीरो को इंडिकेट करता है, इससे ऊपर जाते हैं तो ये नोज अप एटीट्यूड, और अगर इससे नीचे है तो नोज डाउन। अभी यहाँ जो इंडिकेशन है नोज डाउन इंडिकेट कर रहा है। दूसरा ये जो कमांड बार है ये दोनों, इसका रिलेटिव पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन बार के ही रिस्पेक्ट में ये बता रहा है कि आपको कमांड क्या दिया जा रहा है, नोज अप का कमांड दे रहा है या नोज डाउन का कमांड दे रहा है। ठीक है, ये बीच में यहाँ 3 स्केल है और पॉइंटर है, ये आपको बता रहा है डेविएशन फ्रॉम लोकलाइजर, यानी लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट रनवे सेंटर लाइन से अलाइन है या नहीं है। अगर सेंटर में है तो इसका मतलब अलाइन है, अगर लेफ्ट राइट है तो इसका मतलब अलाइन नहीं है, आपको पहले अलाइन करना है रनवे सेंटर लाइन, ताकि आप रनवे सेंटर लाइन के साथ ही मैच कर पाएँ एयरक्राफ्ट को। ये ग्लाइड स्लोप है, ये बताने के लिए कि करेक्ट ग्लाइड पाथ है या नहीं है। करेक्ट ग्लाइड पाथ मतलब रनवे पर यहाँ पर लैंड करना है तो यहीं लैंड कर रहा है या आगे लैंड करेगा, यही लैंड करना चाहिए। तो टच डाउन पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है, उसी टच डाउन पॉइंट पे ये टच करना चाहिए। जैसे जो ऊपर जाएगा तो ये रोलिंग होता जाएगा सर? नहीं, ये नहीं सर, अंदर वाला जो है वो रोल होना, रोल होता है ना? हाँ, तो रोल होते जाएगा ऊपर जाते हैं। हाँ, ये ऐसे रोल होता है, ऐसे भी रोल होता है। रोल एटीट्यूड बताने के लिए, पिच एटीट्यूड बताने के लिए मूव होता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन मूवमेंट भी होता है। तो यहाँ लोकलाइजर डेविएशन, यहाँ ग्लाइड स्लोप डेविएशन बताता है, ये पिच एटीट्यूड और पिच कमांड देता है, रोल एटीट्यूड और रोल कमांड यहाँ से दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद नीचे में एक देख रहे हैं, एक ग्लास इन्वेलप है, उसमें अंदर एक बॉल है। ये और ये इंडिकेटर को हम साफ देखेंगे, हालांकि ये TSI है, टर्न एंड स्लिप इंडिकेटर। टर्न इंडिकेटर ये है, ये स्लिप है, तो ये स्लिप बताएगा कि ड्यूरिंग टर्निंग ऑफ द एयरक्राफ्ट परफॉर्म्स कोऑर्डिनेटेड टर्न और स्लिप इन और स्कीड आउट, 3 चीज़ें पॉसिबिलिटी है। ये कोऑर्डिनेटेड टर्न हो रहा है, यानी आप जब भी टर्न करते हैं तो आप बाइक में भी करते हैं कि आप थोड़ा सा टिल्ट करते हैं टर्न के बाद, तो वो एक एंगल होता है। अगर उससे ज़्यादा टिल्ट आप कर दिए, जितना रिक्वायर्ड एंगल उससे ज़्यादा टिल्ट कर दिए तो आप अंदर चले जाएंगे, कम टिल्ट किए तो आप बाहर चले जाएंगे, और अगर सेम टिल्ट किए ज़रूरत के मुताबिक तो आप सेंटर लाइन से जाएंगे जहाँ से आपको जाना है। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड टर्न। कोऑर्डिनेटेड टर्न के केस में ये बॉल सेंटर में रहेगा, स्लिप इन के केस में इधर हो जाएगा, मतलब टुवर्ड्स द टर्न, और स्कीड आउट के केस में अवे फ्रॉम द टर्न जाएगा। ये बॉल का मूवमेंट, बॉल का मूवमेंट बताएगा कि एयरक्राफ्ट टर्न के दौरान कोऑर्डिनेटेड टर्न परफॉर्म कर रहा है या स्लिप या स्कीड कर रहा है। स्लिप और स्कीड करना एक्सेप्टेबल नहीं है। सेम चीज़ें इंडिकेट कर रहा है दो जगह। ये जो है HSI है, HSI का मतलब है हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर, जो आपको एयरक्राफ्ट की हेडिंग भी बताता है, और डेविएशन फ्रॉम कोर्स भी बताता है, मतलब जो कोर्स होना चाहिए उससे डेविएट तो नहीं कर रहा है। कोर्स मतलब जिस डायरेक्शन में एयरक्राफ्ट एक्चुअली मूव कर रहा है, ध्यान देना। और हेडिंग यानी जिस डायरेक्शन में एयरक्राफ्ट मूव करे या ना करे, लेकिन हेडिंग मतलब नोज पॉइंटेड है। अब बोलेंगे कि जिस डायरेक्शन में नोज पॉइंटेड होगा उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो हेडिंग सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रॉस विंड के कंडीशन क्या होता है, आप जा इस पाथ पे हैं लेकिन थोड़ा सा ऐसे जा रहे होते हैं, यस सर, एयर नोज को डाइवर्ट करता है, लेकिन आप क्या करते हैं कंट्रोल सिस्टम के थ्रू उसको सेम पाथ पे ले जाते हैं। तो आपका पाथ ये है ना, नोज इधर पॉइंटेड है, नॉर्थ इधर है, तो दिस वन इज कोर्स एंड दिस वन इज हेडिंग। समझ में आए? यस सर। ये कोर्स के अकॉर्डिंग बताता है, अगर ये सेंटर लाइन में है तो आप सही जा रहे हैं, नहीं तो लेफ्ट राइट अगर ये पॉइंटर गया
समझे। अच्छा, इसको कोर्स भी आप सेट कर सकते हैं, आप खुद फिक्स कर सकते हैं कि हमको 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री लाइन में जाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोर्स 78 लिखा हुआ, विंडो 78 लिखा हुआ है, समझे। उसके अकॉर्डिंग आप जब सेट करेंगे तो देखिए ये भी 69 है तो 69 इंडिकेट कर रहा है। अभी हम 60 इंडिकेट कराते हैं, देखिए 60 इंडिकेट कर रहा है। ये पॉइंटर भी देखिए 60, कोर्स मार्कर 60 पे आया और वहाँ भी बता देता है। तो चूंकि डिजिटल रीडिंग है तो वहाँ पर हम कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं हम नॉर्थ के डायरेक्शन में जाएं तो आप 0 डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए, 0 डिग्री सेलेक्ट कर लिए, देखिए यानी सेलेक्ट कर लिए। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इस तरफ हमारा कोर्स होगा 0 डिग्री। अब हेडिंग क्या बता रहा है, तो हेडिंग बता रहा है ये देखिए 30 है, ये 40 है और ये 60 है, ये 50 डिग्री हेडिंग बता रहा है ना। हेडिंग अगर 50 डिग्री बता रहा है और कोर्स हमने 0 डिग्री सेलेक्ट किया, इसका मतलब क्या दिक्कत है, हेडिंग कितना बता रहा है 50 डिग्री और कोर्स बता रहा है, यानी जिधर हमको जाना है वो 60। अब ऑब्वियसली इतना ज्यादा डिग्री का डिफरेंस रखेंगे तो होगा नहीं, हम तो चले जाएंगे दूसरे तरफ चल जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ जैसे ये सेट करेंगे ना तो यहाँ कमांड आएगा टर्निंग का, टर्निंग का कमांड आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप टर्न करके मिलाएंगे, टर्न परफॉर्म करेंगे, ये क्या होगा, रोटेट करेगा। अब जब ये रोटेट करेगा कैसे, इस तरफ रोटेट करेगा, 0 इधर आएगा, लेफ्ट टर्न आप ले रहे हैं ना तो ये क्लॉकवाइज टर्न लेगा, 0 धीरे 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 यहाँ आएगा, हेडिंग और कोर्स इक्वल हो जाएगा, समझे। तो ऑटोमेटिक हो जाएगा सर, ऑटोमेटिक नहीं, आप जब कोर्स चेंज करेंगे आप टर्न परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ रडर एंड एलिवेटर, और अगर ऑटो पायलट है तो वो खुद करेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑटो पायलट मोड, इसमें भी सर ऑटो पायलट मोड, हाँ ऑटो पायलट मोड अगर है तो हो जाएगा, ऑटो पायलट इसमें है, ठीक है, समझ में आया। और ये RMI है, ये RMI है, इसको बोलते हैं रेडियो मैग्नेटिक इंडिकेटर, इसको ट्रिपल इंडिकेटर भी बोलते हैं क्योंकि ये 3 चीजें बताता है, हेडिंग भी बताता है, हेडिंग बताता है, ऊपर पे एक लबर मार्क होता है, उसका पोजीशन जो कंपास कार्ड के अगेंस्ट होता है वो हेडिंग होता है, और BOR या ADF के अकॉर्डिंग ये बियरिंग बताता है, मैग्नेटिक बियरिंग, समझे। अब किसके अकॉर्डिंग बताएगा, BOR के अकॉर्डिंग या ADF के अकॉर्डिंग, उसके लिए यहाँ सेलेक्ट करने का नोड है, दो नोड है, एक यहाँ एक यहाँ। हम चाहें तो दोनों को BOR पे, चाहे तो दोनों को ADF पे, चाहे तो एक को BOR एक को ADF पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये DME इंडिकेटर है जो बताएगा कितना माइल्स है अभी एयरक्राफ्ट अप्रोच करने से। ये आपका जो है इंजन इंस्ट्रूमेंट पैनल है, जिसमें देखिए ये खास करके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंजन है, लेफ्ट इंजन, राइट इंजन, ऑयल यहाँ लिखा हुआ है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, PSI लिखा हुआ है, ऑयल प्रेशर इंडिकेटर, ये लेफ्ट का हुआ, तो राइट का साइमल्टेनियसली सेम है। ये पाउंड्स पर आवर, 1000 पाउंड्स पर आवर, ये 2 पे है तो इसका मतलब 2000 पाउंड्स पर आवर, यानी फ्यूल फ्लो रेट हो गया। ये हो गया आपका परसेंटेज RPM इंडिकेटर, यानी टैकोमीटर हो गया, टैकोमीटर जो कि रेसिप्रोकेटिंग में RPM इंडिकेटर होता है, जेट इंजन में परसेंटेज RPM इंडिकेटर होता है। डिग्री सेल्सियस इन 200, यानी ये एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर बता रहा है, EGT। और ये पावर लॉस हो रहा है क्या, इंजन पावर लॉस अगर हो रहा है तो उसके बारे में बताएगा। पावर लॉस कब होता है, EPR के केस में, EPR का इंडिकेटर है, समझे। उसके बाद ये आउटसाइड एयर टेम्परेचर इंडिकेटर है। अच्छा, तो ये सर पीटर ट्यूब से बताता होगा, हाँ ये तो पीटर से बताता होगा, नहीं, आउटसाइड एयर टेम्परेचर का अलग सेंसर होता है, सेंसर अलग होता है एयर टेम्परेचर का। कहाँ पे होता है बता सकते हैं। ये नोज के पास भी होता है, वर्टिकल स्टेबलाइजर के पास भी होता है, अलग अलग जगह होता है, और कुछ जगह अलग सेंसर होता है जो फ्लश माउंटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली कैसा, इसमें नोज में हमको आउटसाइड एयर टेम्परेचर इंडिकेटर तो सेंसर तो नहीं दिखा, बहुत सारा चीज़ है जो नहीं दिखता है यहाँ पर, अवेलेबल नहीं। ये आपका फ्लैप पोजीशन इंडिकेटर है, 4 पोजीशन है, अप, टेक ऑफ, अप्रोच एंड लैंडिंग। जो पोजीशन है अभी हम मान लेते हैं नॉर्मली कहाँ रहेगा, अप, यानी फ्लैप न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा और फ्लैप का सेलेक्टर यहाँ रहेगा, ठीक है। जब आप चाहते हैं टेक ऑफ करना इनिशियली, इसको ऐसे इधर करेंगे, डाउन करेंगे और इस स्लॉट में रखेंगे, पॉइंटर छूट गियर टाइप का, गियर टाइप का सर, लॉकिंग है ये, हाँ लॉकिंग है, उस पोजीशन में लॉक हो जाएगा। यस सर, लॉक हो जाएगा तो सर ऐसे नीचे रहेगा, जिस उतना थोड़ा सा डाउन रहेगा टेक ऑफ के लिए। फिर जब आपको पूरा फ्लाइट परफॉर्म कर लिए, जब आप अप्रोच करने जा रहे हैं तो ये सेकंड स्लॉट में यहाँ पर फिट कर देंगे और ये पॉइंटर यहाँ आ जाएगा अप्रोच मोड में। और जब आप लैंड करने जाएंगे
तो यहाँ जाएंगे जब फुल्ली डाउन हो जाता है, जितना डिग्री उसका अथॉरिटी रहता है फ्लैप फुल्ली डाउन हो जाता ये है। केवल सर नोज डाउन के लिए है? नोज डाउन नहीं, फ्लैप डाउन के लिए। अच्छा, फ्लैप डाउन के लिए। अभी तो सर यहाँ पे है, अभी तो नॉर्मल है, Ideal न्यूट्रल। है। हाँ न्यूट्रल, न्यूट्रल। ठीक है। ये फ्लैप पोजीशन के Yes, लिए sir. हुआ। ये लैंडिंग गियर के लिए है। अभी है डाउन एंड डिटेक्टेड, यस सर। अप एंड लॉक्ड, है ना। वो ये पोजीशन क्या है? हाँ लैंडिंग लैंडिंग गियर। लिखा हुआ देखिए लैंडिंग गियर, यस। है ना। तो ये इसको करना नहीं है कभी भी, इसको ऐसे करने की कोशिश मत करना, नहीं तो पता चला वो रिट्रैक्ट हो गया सीधा नीचे चल जाएगा। गिर यस। जाएगा। ऐसे तो सर लैंडिंग गियर में लॉक लगा हुआ। लॉक लगा हुआ है, पिन लॉकिंग पिन दिया हुआ है। Yes, sir. बट नहीं करना है। हाँ वो तो सर। ये क्या लैंडिंग गियर होगा सर ये? ये ओवर राइडिंग है। ओवर राइड का मतलब होता है कि लैंडिंग गियर से रिलेटेड कुछ है ये भी, कि लैंडिंग गियर का पोजीशन जो रिट्रैक्ट हो रहा है वो मतलब एक पोजीशन से ज़्यादा ओवर राइड तो नहीं कर रहा है, उसके लिए है, समझे। उस पोजीशन में ये दोनों इसका एग्जैक्ट फंक्शन मुझे मालूम नहीं है क्योंकि ये मैकेनिकल कंट्रोल का है, ठीक है। ये थ्रस्ट के लिए, यस सर दोनों। ठीक है, ये थ्रस्ट के लिए हो गया। सर दोनों एक साथ करना पड़ेगा ना? दोनों का लगभग हमेशा थ्रस्ट को हम सेम रखते हैं ताकि आपको अननेसेसरी हाँ, ट्विस्टिंग ना आए, लेकिन आप एक एक को भी घटा बढ़ा सकते हैं। मान लेते हैं Vibration- कि किसी का ज्यादा कम हो रहा है, जैसे किसी में पावर लॉस हो रहा है ईपीआर के कारण, अच्छा, उससे बढ़ाने घटाने के लिए इसका। उसके लिए आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको साथ में ही चलते हैं, इसलिए हाँ, सर। दोनों का ऐसे दिया गया है। ये आपका हो गया स्पॉइलर कंट्रोल। यस सर। स्पॉइलर कंट्रोल। कंट्रोल, इसमें 4 पोजीशन हमने बताया था वो। यस सर। ये आपका ट्रिम टैब को ऑपरेट करने के लिए है, ये एलरोन, ये रडर और ये एलिवेटर्स को ऑपरेट करने के लिए है, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोल एक्चुअली मुझे नहीं मालूम है क्योंकि कुछ मैकेनिकल कंट्रोल है, ये सब मिथुन सर आएंगे तो पूछ लीजिएगा कभी। ये मुझे नहीं मालूम है। ये हो गया सर ब्रेक। हाँ ये तो पार्किंग ब्रेक हो गया। उसके अलावा ये रेडियो कंसोल पैनल है। इसमें ये पैनल जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये कंट्रोल पैनल है VHF का। VHF इसमें 2 चीजें हैं, NAV1 NAV2 और कॉमन Very high frequency। यानी कम्युनिकेशन के लिए और नेविगेशन के लिए। अच्छा। नेविगेशन यानी VOR। यस सर। ये हो गया आपको ADF का कंट्रोल पैनल, ठीक है। और ये ATC ट्रांसपोंडर का कंट्रोल पैनल हो गया। ये पूरा FCS यानी ऑटो पायलट का कंट्रोल पैनल हो गया। समझ में आया? ये सर पूरे ऑटो पायलट का है। हाँ, ये जो आपको दिख रहा है यस सर। ये कंट्रोल सरफेस का पोजीशन बताने का है, रडर का पोजीशन, एलिवेटर का पोजीशन और एलरोन का पोजीशन, यस सर। ठीक है, कि किस पोजीशन में है, अप है, डाउन है, लेफ्ट राइट है रडर में, वो बताने के लिए हुआ है पोजीशन इंडिकेटर। ऑक्सिलरी पावर यूनिट का सर अलग दे दिया है यहाँ पर ना? APU का अलग उधर है दिया हुआ, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम। सबसे पहले आपको लाइट बताए, हम पूरा एक्सप्लेन अभी नहीं करेंगे क्योंकि बाकियों का भी है। तो लाइट्स का जहाँ तक सवाल है, एक्सटर्नल लाइट है, सिर्फ वही बताते हैं। ये लेफ्ट राइट टैक्सी का यूज है, ये कब होगा? ग्राउंड पे यूज होगा। ये लैंडिंग लाइट है, ये कब यूज होगा? जब अप्रोच मोड में आ जाएगा तब ये लैंडिंग लाइट का यूज करेंगे, ऑन करेंगे। ये विंग इंस्पेक्शन लाइट है, ये फ्लाइट में होता है बीकन लाइट, फ्लाइट में होता है बीकन लाइट यानी एंटी कोलिजन, और नेविगेशन लाइट यानी वो तीनों एक ही स्विच ऊपर तीनों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा नेविगेशन। तो ये लाइन जो है, ये लाइन एक्चुअली एयर ऑपरेशन के लिए होता है और ये ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। ये फिर भी एयर में ही कर देते हैं ऑन, और ये जब लैंड कर जाते हैं तब टैक्सी लाइट का यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। ये केबिन टेम्परेचर बताने के लिए है, केबिन का टेम्परेचर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये आपको कॉकपिट टेम्परेचर, प्रेशर मोड, डैम एयर, ये सब के लिए है, ठीक है। इंटरनल लाइट्स के लिए है। यस सर। इंटरनल लाइट्स यहाँ पर देखिए, कुछ लाइट ये है, इधर भी है ऐसा, ये लाइट है, इसका तो स्विच यही है, समझे। इसका स्विच इधर है स्टॉर्म वाला, ठीक है। और ये सीट बेल्ट और नो स्मोकिंग, ये पीछे पैसेंजर्स केबिन में, इसको ऑन कर देंगे उधर जल जाएगा, उसके लिए। कुछ और लाइट्स हैं जो अभी यहाँ लाइट भी इंस्टॉल नहीं है, है सर। है जैसे इसमें देखिए लाइट होगा, इसमें ऐसे फिंगर डालिए, इसमें उस साइड, अरे अंदर में है ये सब लाइट कर रहा है ना। तो इसका लाइट का स्विच है वो ऑन ही नहीं हो रहा है, या फिर डायरेक्ट कर दिया गया होगा, समझे। इधर आपका लेफ्ट कंसोल है, उधर राइट कंसोल है। लेफ्ट कंसोल पे मेनली कम्युनिकेशन के लिए जो होता है ना, सेलेक्टिव कॉलिंग, सेलेक्टिव कॉलिंग उसके लिए है। ये देख रहे हैं, हेलो 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 करके yes, जो sir, बात करना है, इसको बात करेंगे वायर वाला। हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं, ये ऑक्सीजन का है कंट्रोल, यस सर। ऑक्सीजन का कंट्रोल पैनल है, ठीक है। ये भी ऑक्सीजन का है। सप्लाई सिस्टम है ये कंट्रोल पैनल, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि आपको ऑक्सीजन कैसे चाहिए, नॉर्मल चाहिए, ठीक है, 100% चाहिए तो ऊपर कर देंगे। फ्लो सप्लाई ऑन ऑफ करना है,
ठीक है। और ये इमरजेंसी केस के लिए ऑन ऑफ है। जहाँ भी इमरजेंसी स्विच होगा वो गार्डेड स्विच होगा। गार्डेड स्विच का मतलब कि अनजाने में ऑपरेट ना हो जाए, तो इसके दोनों तरफ ये दे दिया। अब हाथ लग गया नहीं लगेगा सर, नहीं होगा ना? नहीं सर। हाँ, ऐसे कुछ स्विचेज और होंगे। ये क्या बताते सर? डीआर कंपास है ये। अच्छा, डीआर कंपास, डायरेक्ट रीडिंग कंपास, ठीक है। उसके बाद ये कुछ लाइट्स हैं, समझे? ये चार्ट लाइट है ना, इस चार्ट लाइट को मतलब ऑफ, डिम और ऑन पोजीशन है चार्ट लाइट बताने के लिए, ठीक है। फ्लाइट सिस्टम उसके बाद ये फ्लाइट सिस्टम का लाइट है, और ये रूफ एंड कंट्रोलर का लाइट है, और ये इंस्ट्रूमेंट का कंट्रोलर है। ये भी चार्ट का है, क्योंकि दो चार्ट लाइट है। ये दिस वन, ये चार्ट लाइट है। हाँ, तो उसका ये कंट्रोलर है। ये दोनों और ये चारों जो है ना, ये इंस्ट्रूमेंट पैनल जितने भी है ना, इस इंस्ट्रूमेंट पैनल के बैकग्राउंड में एक लाइट होता है ताकि अंधेरे में भी दिखाई दे। तो उसके लिए ये सारा लाइट है। उसमें भी इंस्ट्रूमेंट्स को अगर आपको रेड कलर देखना है, व्हाइट कलर देखना है, इंटेंसिटी कंट्रोल करना है, उसके लिए है। ये चार्ट लाइट होता है रीडिंग के लिए। चार्ट लाइट नॉर्मली होता है जब आप कॉकपिट लाइट जनरल, मतलब जैसे मान लेते हैं कुछ नोट डाउन कर रहे हैं, तो आपको लाइट तो चाहिए रीडिंग या नोट के लिए। हाँ, तो ये सब के लिए होता है, ठीक है। लगभग हमने बता दिया। इसका रूफ पैनल का पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है अभी, ठीक है। अब दूसरे को भेजिए। ये हो सकता है सर? ये नहीं हो सकता है। नहीं, लॉक कंडीशन में रखना नहीं पता है सर, सही बता देंगे। रडर पेडल है उधर, रडर पेडल है, पैर रखने का है ना, ब्रेक जैसा, वो रडर पेडल है, उसको लॉक किया गया है। अच्छा, रडर पेडल लॉकिंग हर कंट्रोल सरफेस को देखिए, ग्राउंड पे जब भी रहता है पार्किंग ब्रेक लगा के रखते हैं, कंट्रोल सरफेस को लॉक करके रखते हैं। ये भी हो नहीं रहा है सर। वो लॉक हो गया, इसका मतलब ये भी लॉक हो गया? नहीं, इसको हमको लगता है हाँ, वो लॉक, इसका मतलब ये भी लॉक। हाँ, दोनों लॉक हो गया। रडर भी ये लॉक हो गया, तो उसका मतलब वो भी लॉक हो गया, ठीक है। ये सब लॉक करके रखना पड़ता है, पार्किंग ब्रेक ऑन करके रखना पड़ता है।